हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केवीएस एनवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। जो कि हमारा आज का टॉपिक होगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हर एग्जाम में ईडियम व फ्रेजेस आते ही है और कई बार तो 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के जो ऑप्शन होते हैं उनसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। In the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom and phrases. To keep the ball rolling, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? To keep the ball rolling यानी कंटिन्यू, किसी काम को कंटिन्यू करना। कीप द बॉल रोलिंग यानी बॉल को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो बॉल मतलब काम हमारा, ठीक है, और रोलिंग यानी कंटिन्यू, ओके। इस तरीके से हम इडियम्स या फ्रेजेस को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। Select the most appropriate meaning of the given idiom bull in china shop, ठीक है। क्या है हमारा अगला idiom? bull in china shop, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बी, ठीक है। वन हु कोज डैमेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वन हु कोज डैमेज यानी जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, ठीक है। बुल इन चाइना शॉप, ठीक है, नुकसान का कारण, ठीक है। एट वंस फिंगर टिप, ठीक है, यानी फिंगर टिप उंगलियों पे गिनना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ईजिली अवेलेबल, जैसे कि कुछ भी हमारे इसका मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। आसानी से मिल जाना, ईजिली अवेलेबल ऑन द फिंगर टिप। जैसे कि कुछ भी चीज़ हमें याद रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? ये तो हमें उंगलियों पे याद है, उस तरीके से, तो बहुत ही आसानी से। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और हॉल, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है? अ वेरी स्मॉल पार्ट, कोई छोटा सा पार्ट है, जो कि मतलब जैसे कोई बड़ी चीज़ है उसका छोटा पार्ट, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ? अ ड्रॉप इन द बकेट, ठीक है। जैसे कि एक बकेट रखा है तो उसके अंदर क्या है? सिर्फ एक ड्रॉप है, ठीक है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि छोटा पार्ट किसी बड़ी चीज़ का, ठीक है। और जैसे बकेट में एक बूंद दिखाई नहीं देती ना, उस तरीके से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राई वुल्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है क्राई वुल्फ का? इसका मतलब होता है इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म, ठीक है। क्राई वुल्फ यानी गलत अलार्म बजना, ठीक है। जैसे मुर्गा जब बाग करता है, ठीक है, या बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कि सुबह हो गई, ठीक है। अगर उसकी जगह पे वुल्फ रो रहा है तो वो एक गलत अलार्म है, ठीक है, गलत सिग्नल है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। टू कीप क्वाइट, टू से नथिंग, ठीक है। मतलब टू कीप क्वाइट, चुप रहो और कुछ मत बोलो। तो इसका आंसर क्या हो गया? मॉम्स द वर्ड, ठीक है। मॉम्स द वर्ड यानी चुप हो जाना। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हिट द सैक, सैक मतलब गो टू स्लिप, ठीक है, सो जाना। हिट बिलो द बटन, ठीक है, हिट बिलो द बटन, सॉरी बेल्ट। अब आप किसी के बेल्ट के नीचे, मतलब बेल्ट एरिया के, जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हो, उस एरिया के नीचे किसी को हिट करना क्या अच्छी बात है? नहीं ना। तो इसका मतलब होता है यूजुअली इररिलेवेंट, ठीक है, एंड ऑलवेज अनफेयर, ठीक है। ये एक अच्छी बात नहीं है। हश मनी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी को पैसे देना ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखे, ठीक है, सबके सामने ना बोल दे, ठीक है। A person should not make plans based on assumptions because things may not turn out how they expect, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? कि किसी इंसान को जो प्लान्स होते हैं उनके जो मतलब अजम्पशंस के यानी मान्यताओं के बेस पर प्लान्स नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका जो ईडियम होगा वो क्या होगा? डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, ठीक है, यानी कि जब तक मुर्गी अंडे नहीं दे देती है ना, तब तक वो आप चिकन्स काउंट मत करो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जब तक कि एक मुर्गी अपने अंडे नहीं दे देती तब तक आप उसके जो बच्चे होते हैं उसको काउंट मत करो, ठीक है। यानी कि अपने उम्मीदों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाओ, ठीक है, ज़्यादा प्लानिंग ना करो। इस तरीके से कि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा ही प्लानिंग कर लेते हैं और उस हिसाब से वो प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। अ होपलेस केस, अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप ऑफ पोजीशन चेंज, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो गया? अ लॉस्ट कोज, ठीक है।
अ होपलेस केस, ठीक है, एक होपलेस केस है। अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप्स ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, जिसमें एक पर्सन को और ऐसी सिचुएशन है कि उसको कोई पॉजिटिव चेंज की उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अ लॉस्ट कॉज, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोम एट द माउथ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, टू बी एनरेज्ड एंड शो इट, ठीक है। टू बी एनरेज्ड एंड शो इट यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, ठीक है। फॉर्म एट द माउथ, अब ऐसे ही आप याद रख लो, किसी के मुंह में बहुत ज़्यादा फॉर्म डाल दिया तो वो गुस्सा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है टू मेक अ मिस्टेक, ठीक है, यानी गलती करना। इसका राइट क्या होगा, डॉगी बैग, डन टू डेथ, ड्रॉप द बॉल और डार्क हॉर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ड्रॉप द बॉल, ठीक है। ड्रॉप द बॉल यानी टू मेक अ मिस्टेक, यानी कि आपने गलती कर दी। जैसे कि आपका मैच हो रहा है, आपने बॉल छोड़ दी और ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। इस तरीके से याद रखो। अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, ठीक है, डिसगाइज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कभी कभी जब हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है, तो हम उसको क्या समझ लेते हैं, ब्लेसिंग समझ लेते हैं, ठीक है। बट वो बाद में हमको लगता है कि नहीं, ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। तो क्या है, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, मतलब ऐसी कुछ चीज़ जो हमको शुरू में पता नहीं होती है कि वो हमारे लिए सही है या गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दुखों के भेष में सुख, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो उसको केक मिल रहा है, चॉकलेट मिल रहा है, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। बाद में वही चीज़ उसके दांतों में दर्द करती है, तो ये क्या है, अ ब्लेसिंग इन डिसगस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये दुख के भेष में सुख, ठीक है। कीप योर चिन अप, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, टू रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशन, ठीक है। कीप योर चिन अप यानी हमेशा अपने मतलब हमेशा अपने फेस को ऐसा रखो कि आपका चिन दिखता रहे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, टू रिमेन जॉयफुल इन अ टफ सिचुएशन यानी हमेशा सर उठा के जियो, ठीक है। कभी अगर कोई टफ सिचुएशन आती है तो कभी भी अपने आप को हारने ना दो, ठीक है। तो चिन अप, ठीक है, जब आपका मुंह पर रहेगा तो चिन भी तो दिखेगा ना, तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके चलो, ठीक है, इन इडियम्स को, तभी याद रहता है। वरना आप इसका जो बिल्कुल डीप मीनिंग है ना उसमें जाओगे ना तो फिर याद ही नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट करके याद कर सकते हो आप। तो इसका हिंदी में क्या मतलब है, कठिन परिस्थिति में भी खुश रहना, ठीक है। अब मतलब जैसे जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में, उसमें भी अपने आप को जॉयफुल रखो, खुशी से रखो, ठीक है। हमेशा सर उठा के जियो। लेकिंग द विल एंड एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली, ठीक है। लेकिंग द विल यानी अपने विल यानी इच्छाओं को कम कर देना, एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली, ठीक है, और इफेक्टिवली काम करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिल्क एंड वाटर, ठीक है। जैसे कि मिल्क क्या करता है, जब मिल्क को वाटर में डाला जाता है तो वो वाटर के जो अस्तित्व को ख़त्म कर देता है, पानी के अस्तित्व को ख़त्म कर देता है, और पानी भी दूध बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हो ना तो आपकी एबिलिटीज़ और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली दिखती है, नज़र आती है, ठीक है। टू कीप क्वाइट एंड से नथिंग, ये तो हमने कर लिया था ना। टू बाइट द डस्ट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, टू बाइट द डस्ट मीन्स मृत्यु होना, ठीक है। टू बाइट द डस्ट मीन मृत्यु होना, डाई, ठीक है, मर जाना, ओके। टू बाइट द डस्ट मिट्टी खाना यानी मर जाना। इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो, मिट्टी में मिल जाना, ठीक है। मिट्टी में इंसान का मिलता है जब मरता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। एन आई फॉर एन आई, ठीक है, यानी बदला, ठीक है। बदले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटेलिएशन, ठीक है। रिटेलिएशन यानी बदले की, प्रतिशोध की भावना, रिटेलिएशन। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज, इसका आंसर क्या हो गया, तिरस्कार पूर्वक देखना, ठीक है। यानी ऐसे तिरछी नज़रों से देखते हैं ना, तो यहाँ पे आंखों की जगह नाक का इस्तेमाल किया गया। टू लुक डाउन वंस नोज यानी किसी की आंखों के सामने गिर जाना, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू लुक कंटेम्पलेसली एट, ठीक है। इसका मतलब हो गया टू लुक
कंटेम्पटेसली, ठीक है। इसका आंसर है किसी का तिरस्कार करना, तिरस्कार पूर्वक देखना, ठीक है। यानी आपने किसी की इंसल्ट कर दी, उसकी आप चाहते हो कि मतलब उसकी नाक काट दी आपने, ठीक है। भरी सभा में उसकी नाक काट दी, नाक काटना यानी इंसल्ट करना, ठीक है। जैसे सूप ना खा के काटी थी। द वन सॉरी द वन इन द स्ट्रीट, ठीक है। द मैन इन द स्ट्रीट, द मैन इन द स्ट्रीट, इसका आंसर क्या होगा? कॉमन मैन, ठीक है, कॉमन मैन। केजरीवाल को हम क्या बोलेंगे? द मैन इन द स्ट्रीट। जब केजरीवाल हमारी गली में आ जाएगा तो उसको बोलेंगे द मैन इन द स्ट्रीट, यानी कॉमन मैन। इन द सेवन्थ हेवन, ठीक है, यानी सातवें आसमान पे, यानी बहुत ज़्यादा खुश। जब आप खुश होते हो तो क्या बोलते हो? सातवें आसमान पे हो, ठीक है। एक्सट्रीमली हैप्पी, ये तो ईजी था। टू बिलो टू बिलो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो ब्लो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, ठीक है। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। कभी सर्दी तो कभी गर्मी, इसका मतलब कि कभी हम अपने ओपिनियन को क्या कर रहे हैं? बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, ओके। बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, ठीक है, यानी पास्ट की बातों को लेके बैठना। अ चिप ऑन योर शोल्डर्स, ठीक है। अ चिप ऑन योर शोल्डर, यानी आपके कंधों पे अभी भी दुखों का भार है, ठीक है। शोल्डर से याद रख लेना, दुखों का भार। तो चिप, चिप क्या है? आपको भारी भारी लग रही है, ठीक है, चिप। अभी भी आपने उन यादों को रखा हुआ है। चिप यानी, चिप क्या करती है? मेमोरी, ठीक है, मेमोरी यानी पास्ट की बातें अभी भी आपके दिमाग में है, ठीक है, आपके शोल्डर्स पे है, कंधों पर है, ठीक है। ऐसे याद रखो तभी याद होगा भाई। क्रैक समवन अप, क्रैक समवन अप, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? टू मेक समवन लाफ, ठीक है। क्रैक समवन अप यानी किसी को खुश करना, किसी को हंसाना। हिरियोक्लेजन टास्क, ठीक है, ये काफ़ी कठिन, ये पढ़ने में जितना कठिन है ना तो इसका मतलब भी उतना ही कठिन है, ठीक है। आ टेडियस जॉब यानी मुश्किल, ठीक है। टेढ़ी जॉब, टेढ़ी टेढ़ी जॉब होती है ना, जैसे टेढ़े लोग ये कर पाते हैं, तो बस ये वही वर्ड है, ठीक है। वर्ड भी टेढ़ा है, इसका मतलब भी टेढ़ा है। समवन हु इजंट एडुकेट इनफ टू कम्पीट और पार्टिसिपेट, इसका मतलब कोई इतना काबिल नहीं है कि वो इनफ, ठीक है, एडुकेट यानी इनफ, टू कम्पीट और पार्टिसिपेट, कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या है? कांट कट द मस्टर्ड, कांट कट द मस्टर्ड, ठीक है। कांट कट द मस्टर्ड का जो ईडियम का जो मीनिंग है वो क्या होगा? आशा के अनुरूप ना होना, ठीक है। यानी कि आप में वो धार नहीं है कि आप मस्टर्ड को काट सको, ठीक है। तो इसको डिकोड करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? आशा के अनुरूप ना होना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ईडियम है बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब बताओ, ठीक है। अभी हमने अभी हमने देखा था, ठीक है। इसका मतलब बताओ फटाफट। अब बुल इन चाइना शॉप, ठीक है, इसका मतलब होता है समवन हु ब्रेक थिंग्स ड्यू द क्लमजीनेस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? समवन हु ब्रेक्स थिंग्स ड्यू टू क्लमजीनेस, यानी कि थोड़ा सा इडियट होना, ठीक है। बुल इन चाइना शॉप यानी कि जो चाइना की जो दुकानें होती है ना, ठीक है, वहाँ का प्रोडक्ट कैसा होता है? ख़राब सा होता है, ठीक है। तो वही है समवन हु ब्रेक्स थिंग ड्यू टू क्लमजीनेस, यानी कि ये जो आदमी है ना, ये चाइना की शॉप से लाया गया है, ठीक है। क्लमजी है, थोड़ा सा मेंटल है, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। ऑल ग्रेक इन मी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑल ग्रेक इन मी, अ वे ऑफ सेविंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज सेड और रिटन, ठीक है। ऑल ग्रेक इन मी, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा लिखा हुआ जिसको समझ ना पाए, ठीक है, समझ से परे। ऑल ग्रेक इन मी यानी कि जैसे कि कोई इंसान कुछ भाषा बोल रहा है तो आप बोलोगे ये तो ग्रीक भाषा बोल रहा है भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल ग्रीक इन मी, यानी समझ से परे। हाँ, अब देखो इसका इडियम बताना, ठीक। इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर टू टीच अ पर्सन हाउ टू डू समथिंग दैन टू डू समथिंग टू डू दैट समथिंग फॉर दैम, ठीक है। अब इसका मतलब यही है कि किसी को टीच करना, ठीक है, कि इस काम को कैसे करना है, हाउ टू डू, बल्कि इसके कि उसको काम करके दे देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? गिव अ मैन अ फिश, ठीक है, एक आदमी को आप फिश दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? उसको आप सिखाओ,
उसको पैसा कमाना सिखाओ, टू डू थिंग्स, ना कि उसको बैठे बैठाए वो सारी चीज़ें दे देना, ठीक है। गिव अ मैन अ फिश, यानी उस आदमी को मच्छी दो, उससे पूछो ये कैसे बिकेगी, ये कैसे कटेगी, ठीक है। ना कि उसको पकड़ के मच्छी दे दी और बोले घर लेना, ठीक है, नहीं। तो थोड़ा सा डिकोड करो, ठीक है। ऐसे फ़नी तरीके से आप इसे डिकोड कर सकते हो। इंक्लूडिंग नियरली एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। इंक्लूडिंग नियरली एवरीथिंग पॉसिबल, इसका मतलब क्या हो गया, एवरीथिंग बट द किचन सिंक, ठीक है। एवरीथिंग सब कुछ है, बट कहाँ है, किचन के सिंक में है। जब किचन के सिंक में होती है तो वो क्या होता है, ठीक है। आप किचन के सिंक में क्या होता है, एक्स्ट्रा खाना पड़ा होता है ना। क्यों पड़ा होता है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा प्लेट में खाना भरा है, ठीक है। आपने प्लेट में एक्स्ट्रा खाना भरा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सारा वेस्ट जो खाना था वो कहाँ चला गया, किचन के सिंक में। यानी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले लेना, ठीक है। इंक्लूडिंग नियरली एवरीथिंग पॉसिबल, यानी जितना आपको मिल रहा था ना आपने अपनी प्लेट में भर लिया, ठीक है। क्यों, जगह थी भाई, भर लिया, ठीक है। हम सारा एक ही दिन में खाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, टू लूज़ ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब है टू लूज़ ग्राउंड। अब ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ज़मीन, ठीक है। अब ज़मीन खो देना, ठीक है। आजकल तो ज़मीन इतनी महंगी है भाई, खुद को बेच के भी ज़मीन नहीं खरीद पा रहा इंसान, ठीक है। किडनी बेच दो, आँख बेच दो, फिर भी ज़मीन इतनी महंगी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ज़मीन यानी इंपॉर्टेंट चीज़, टू लूज़ इम्पॉर्टेंस, ठीक है। यानी आपने अपनी ज़मीन बेच दी, आपने अपने आप को बेच दिया, ठीक है। टू लूज़ इम्पॉर्टेंस, यू लूज़ योर इम्पॉर्टेंस इन समवन्स आइज, ठीक है। फिल्मों में सुना है ना, तुमने तो अपना ज़मीर बेच दिया, ठीक है। इसका मतलब तुमने अपनी इंसल्ट करवा ली, ठीक है, अपने आप को बेच दिया। टू जंप द लाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू जंप द लाइट, लाइट के ऊपर कूदोगे, लाइट तो ऊपर होती है पर कैसे कूदोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू वायलेंट द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। ट्रैफिक रूल को तोड़ना, ठीक है। वायलेंट यानी टू जंप, ठीक है, यानी जंप करके भाग गया, ठीक है। लाइन तोड़ के भाग गया, यानी सॉरी, रेड लाइट को क्रॉस कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, लाइट घर में लगी हुई लाइट नहीं, ट्रैफिक रोड पे लगी हुई लाइट को तोड़ के भाग गया, ठीक है। वायलेंट, वायलेंट यानी अहिंसा, ठीक है, नियम को तोड़ देना। टू मैरी अ फॉर्चून, फॉर्चून मतलब सौभाग्यशाली, मैरी यानी शादी करना, ठीक है। तो क्या करो, टू मैरी अ फॉर्चून, इसका मतलब क्या हो गया, टू मैरी अ रिच कलर बॉय, ठीक है। मतलब कि पैसा तो होता ही है, सौभाग्यशाली लक्ष्मी, ठीक है। फॉर्चून यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी कैसे आएगी, शादी करके, ठीक है, वो भी किससे, अमीर से। अब ये देखो, टू फॉर्म एट माउथ, इसका तो हमने अभी अभी पढ़ा था। अब इसका मतलब आप बताओ, टू फॉर्म एट माउथ, इसका मतलब क्या होगा, किसी के मुंह में फॉर्म भर दोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, गुस्सा होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये जो ईडियम्स है ना वो रिपीट होते हैं, क्योंकि इनका जो ये जो कहावतें होती है, ईडियम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हमारी नज़र में ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़े नहीं है। हम 50 पढ़ लेंगे तो हमको 100 ज़्यादा लगेंगे, हम 100 पढ़ लेंगे तो हमको 500 ज़्यादा लगेंगे, हम 500 पढ़ लेंगे तो हमको 1000 ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। बट जो इनकी डिक्शनरी है, जो इनकी बुक्स है, वहाँ तो ये लिमिटेड है ना, ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा मतलब इनको रिपीटेड क्वेश्चंस को या फिर इनके जो ऑप्शंस है ना उन पे भी अगर ध्यान देंगे ना कि इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर इतना भी कर लेते हैं ना तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उस ईडियम को डिकोड कर लें, यानी उस ईडियम का मतलब हमें पता हो, ठीक है। तो इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ईडियम और फ्रेजेस, मुहावरे हिंदी के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप पहले से तैयारी करके रखो, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम अगर करने बैठोगे ना तो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप इन क्या कोशिश क्या करो कि ये सब ना पहले ही आप पढ़ लो, ठीक है। हाई एंड माइटी, माइटी राजू सुना है, छोटा भीम देखा है, माइटी राजू, एरोगेंट, राजू कितना एरोगेंट था ना, तो वैसे ही हाई एंड माइटी, उसकी हाइट तो थी नहीं और वो एरोगेंट था, एक नंबर का घमंडी। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू कट द गॉर्डियन नॉट, नॉट मतलब गांठ, कट यानी काटना यानी खोलना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, टू सॉल्व द डिफ़िकल्टी, यानी गांठ को खोल देना, यानी डिफ़िकल्टीज़ को खोल देना, ठीक है। अब शादी में भी रिवाज होती है कि गठबंधन बांधा जाता है, ठीक है, फिर वो मतलब धागे वागे खोले जाते हैं टू मैरी, तो इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है, ये गलत है। टू सॉल्व द डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, थोड़ा सा डीप सोचो, डीप। अब हमारा नेक्स्ट इडियम में बी इन द ब्रेड लाइन, इसका अर्थ अब आप बताओ इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। बी इन द ब्रेड लाइन, ब्रेड मतलब लाइन लगी हुई है ब्रेड लेने की,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू स्टैंड इन लाइन फॉर हैंग आउट, अ वेलफेयर स्टेट, टू बी वेरी पुअर, टू बेक अ फ्रेश बैच ऑफ ब्रेड। ठीक है, इसका आंसर मैं बता ही नहीं रही, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और वैसे भी बहुत सारे इडियम्स हो गए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, आप अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और साथ में इसका आंसर भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तभी इससे रिलेटेड वीडियो आएगी, वरना वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन इफ़ यू हैव वॉच टिल द एंड। बाय।